सवाल उन लोगों से करें जो चाहते थे कि तब्दीली आ जाएगी, घर के राशन लोगों के ख़त्म हो गए हैं, वाइट कॉलर लोग परेशान हैं, खाने से मजबूर है लोग। फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हुए, ठीक है। जिस गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वही सुलेमान भट्टी। अभी हम मौजूद हैं टाउनशिप के इलाके में यूसी 232 में और हमारे साथ मौजूद है साबका वाइस चेयरमैन आमर गुजर साहब। हम इनसे पूछेंगे कि इनका आइंदा का अमल क्या है, ये सियासत में आएंगे या सियासत छोड़ देंगे, क्योंकि और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र भट्टी साहब, आपने ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? आमर साहब हमें ये बताएं कि अब जो इलेक्शन होंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अजमल आसमी साहब की क़यादत के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बड़े भाई हैं इलाके में, हमारा काम आपने भी देखा, आप भी हमारे मोहल्लेदार भी हैं, आपने हमारा काम भी देखा है। आपने देखा भी हम जीत के भी लोगों की खुशी गमी में शरीक होते रहे हैं। जिस तरह हमारे से फेवरेट इलाके की होती रही, जितनी कर सकते थे हमने की है, और इंशाअल्लाह हाशमी साहब के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह वो बड़े भाई कहें। अगर हाशमी साहब ने आपको इलेक्शन में ना लिया फिर आप क्या करेंगे? आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कोई और रद्द अमल होगा? देखें भट्टी साहब, आप भाई हैं, हाशमी साहब बड़े भाई हैं, ठीक है। हमारे सदर हैं मोइन भट्ट साहब, मलक इत्तफाक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। हम तकरीबन एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हाशमी साहब की फेवर हमारी शक्ल में, हमारी सूरत में होगी। लेकिन फिर भी अगर हाशमी साहब अगर हमें नहीं लेते या हमारे साथ नहीं चलते, हम हाशमी साहब के साथ ही चलेंगे और उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। वो भाई हैं, अगर वो हमें नहीं लेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कब होने के चांस है? जो बल्दियाती इलेक्शन है कब होने? देखें बल्दियाती इलेक्शन की अभी तो ज़रूरत है नहीं। उसकी वजह यह है कि हम 3 साल से 18 मंथ हमने काम किया, ठीक है। हमारे भी 2 साल बकाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है हमारे हक में, ठीक है। लेकिन ये हुकूमत नहीं दे रही। इन्होंने खर्चा ही करवाना है, करवा के जो जीते हुए, जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, इनको चाहिए उनको बहाल करके उनका जो साबका टाइम है वो पूरा करें, उसके बाद ये नए इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर ये नए इलेक्शन करवाएंगे तो हम मार्च में है चांस होने का, तो हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी से लड़ेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो उम्मीदवार है आपके सामने है, उनकी जमानत भी हम जब्त करवाएंगे, ठीक है। जो आप जाते हुए हमें ये बता दें कि पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो गया, इसके बारे में महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, इसके बारे में? भट्टी साहब ये आप सवाल उन लोगों से करें जो चाहते थे कि तब्दीली आ जाएगी, घर के राशन लोगों के ख़त्म हो गए हैं, वाइट कॉलर लोग परेशान हैं, खाने से मजबूर हैं लोग। हम तो इधर इलाके में फिरते हैं ना, हमें पता है, हम खुद वाइट कॉलर हैं, खुद मिडिल क्लास फैमिली से, हमें पता है कि क्या मुश्किलात हैं, ठीक है। और क्या मुश्किलात और अपर क्लास को नहीं है, लेकिन जो हमारे जैसा मिडिल क्लास है उसको हमारी मुश्किलात का भी पता है। हमें भी अंदाज़ा है कि लोगों को क्या हालात। मेरा नहीं ख्याल कोई अक्लमंद बंदा पीटीआई को वोट देगा या इनके नज़रिए के मुताबिक चलेगा। ये तो मैंने भी काफ़ी नोट किया कि कोई वोट नहीं देगा, लेकिन जीत फिर भी पीटीआई जाती है, कश्मीर से भी जीत गई है। भाईजान आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी ने हुकूमत बनानी होती है, उसी ने ही जीतना होता है, ठीक हो गया। इस तरह नहीं हुआ आज तक इस मुल्क में, फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हुए, ठीक है। जिस गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का बयानिया काम है और वोट को इज्जत मिले। वो जिसको वोट पड़े वो इसकी हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नॉन लीग की। जी नाज़रीन, ये है हमारे साथ आमर गुजर साहब, यूसी 232 के वाइस चेयरमैन, और इनका कहना है कि अजमल हाशमी इनको साथ ले या ना ले, ये उनके साथ ही रहेंगे।